पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में बहुत अंतर है। हिंदुत्व एक नफरत की विचारधारा है जिसे 1940 के दशक में भारत में फैलाया गया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं का वर्चस्व स्थापित करना था और ये विचारधारा थी कि भारत हिंदुओं का है। इल्तिजा ने कहा कि इसके विपरीत हिंदू धर्म भी इस्लाम की तरह एक धर्म है जो धर्मनिरपेक्षता, प्रेम और करुणा को बढ़ावा देता है। इसलिए हमें इसे जानबूझकर विकृत नहीं करना चाहिए। जय श्री राम का नारा राम राज्य से लिंचिंग से जोड़ा जा रहा है। ये शर्मनाक है कि हिंदू धर्म को विकृत किया जा रहा है। मैंने हिंदुत्व की आलोचना की क्योंकि ये एक बीमारी है। आप भी सुनिए पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने अपने बयान में आगे और क्या कुछ कहा है। डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है। हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे। जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। Where he used to say कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म, लाइक इस्लाम, इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। अब आप बाकियों को भी सवाल पूछने दीजिए। आई थिंक यहाँ पर बिजली का और पानी का कनेक्शन जी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वेल, इट जस्ट सिंबलाइजेज कि बीजेपी में कितनी नफरत है। वो जहाँ के भी मुस्लिम्स हो, इंडियन मुस्लिम्स हो, रोहिंग्याज हो, उनको पनिश करना चाहते हैं, उनको परसिक्यूट करना चाहते हैं। इंडिया इज फॉर एवरीबडी, वो मुसलमान हो, हिंदू हो। अब आपको अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है तो आप रोहिंग्याज को, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल मैं जगती कॉलोनी गई जहाँ कश्मीरी पंडित्स रहते हैं, उनकी भी हालत रोहिंग्या से कोई बेहतर नहीं है। वहां भी दीवारें टूटी हुई हैं, पानी का कनेक्शन नहीं है। आप देखिए वो कितनी खस्ता हालत में रह रहे हैं। तो वो कश्मीरी पंडित हो या रोहिंग्या हो, बीजेपी ने सबका हाल बेहाल कर दिया है। सिंबल को लेकर भी किस तरह की स्थिति जो बनी हुई है जी, कैसे आप उन सब चीजों को? सिंबल क्या? संबल में जो हुआ जी, जो वायलेंस हुआ जो संबल में, जिसमें कुछ मारे भी गए लोग। जी जी, आप खुद देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में कैसे लॉ इज बीइंग हाईजैक बाय हुलिगन्स। यहाँ कैसे लिंचिंग हो रही है मुसलमान के अगेंस्ट, कैसे क्राइम्स किए जा रहे हैं। एंड दीज हुलिगन्स एंजॉय द इम्प्यूनिटी क्योंकि सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक है उससे इनको फायदा होगा। तो आप खुद देखिए यहाँ कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। एंड ऑफ कोर्स वी कंडेम व्हाटएवर हैपेंड देयर। दरअसल पीडीपी नेता ने नाबालिग लड़कों पर जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने के तथाकथित वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त होते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को पीड़ित किया और एक भगवान के नाम को कलंकित किया। भगवान को शर्म से अपना सिर झुकाना चाहिए और असहाय होकर देखना चाहिए कि नाबालिग मुस्लिम लड़कों को केवल इसीलिए चप्पलों से पीटा जा रहा है क्योंकि उन्होंने नाम लेने से इनकार कर दिया है। वहीं पोस्ट पर विवाद होने के बाद अपने रुख को स्पष्ट करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच एक अंतर स्पष्ट बताया है, इस बात पर जोर देते हुए कि हिंदुत्व इस्लाम के समान धर्मनिरपेक्षता, प्रेम और करुणा के मूल्यों को बढ़ावा देने वाला धर्म है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।